हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बार जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हो तो यू फील वेरी टायर्ड। मतलब ये जो थकावट है वो मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज़ जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तो आपका जो बॉडी होता है ना वो रिकैलिब्रेट कर रहा होता है। मतलब आपकी जो बॉडी में, आपके सिस्टम में बेसिकली जो भी बहुत टाइम से ऐसे बिलीफ्स या फिर एक स्पेसिफिक तरीके से जो आप फंक्शन करते आए हो, वो जो सोसाइटी की दी हुई होती है और आप कहीं न कहीं भाग रहे होते हो, कहीं न कहीं आपको लग रहा होता है कि अ, मुझे ये भी हासिल करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। मतलब 50 तरीके की चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जा रहा होता है और ना चाहते हुए भी हम उस तरीके से अपने लाइफ में रेस्ट कर ही नहीं पाते, जो रेस्ट हमारे माइंड को रिक्वायर्ड है, हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है एक बेटर फंक्शन करने के लिए। तो जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तो कई ऐसे मौके पे वो आपसे डिमांड करती है कि आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रेस्ट पे रखो। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फ़ील, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील होता है और बहुत ही ज़्यादा यू फ़ील फ्रस्ट्रेटेड। तो अगर कभी भी आपकी जो बॉडी है डिमांड कर रही है आपसे रेस्ट पे जाने के लिए, इवन इफ़ बाहर की सिचुएशन ऐसा लग रहा हो कि ऐसे कैसे मैं रेस्ट कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, आपको अपने आप को जज नहीं करना। अगर आपकी बॉडी आपसे रेस्ट माँग रही है तो आपको रेस्ट देना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी लाइफ में भूचाल आ जाएगा, फिर कुछ भी ऐसा आपको रिसीव नहीं होगा। बल्कि ये तो उल्टा ही है, आप जितना ज़्यादा रेस्ट पे रहोगे, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप रिसीव कर पाओगे। बिकॉज़ आपका हार्ट चक्र ओपन हो चुका होता है और हार्ट चक्र एक फेमिनिन ऊर्जा है और फेमिनिन ऊर्जा बेसिकली कुंडलिनी अपने आप में एक फेमिनिन ऊर्जा है जो अवेयरनेस के रूप में अपनी चेतना को ऊपर बढ़ा रही होती है, ट्रांसफ़ॉर्म कर रही होती है। तो आपके अंदर जो ऊर्जा वर्क कर रही है वो फेमिनिन ऊर्जा है। तो एक फेमिनिन ऊर्जा जितना ज़्यादा रेस्ट पे होती है, उतना ज़्यादा अच्छे से वो फ़ंक्शन कर पाती है। बेसिकली जितना ज़्यादा वो रेस्ट पे होती है, उतना अच्छे से वो रिसीव कर पाती है। तो आपको कभी भी खुद को जज नहीं करना है और इस पूरे प्रोसेस में आपको बहुत टायर्डनेस फ़ील होगा, तो जब भी आपको लगे कि यू नीड रेस्ट, तो आपको रेस्ट देना है। आपको इसलिए जज नहीं करना, मतलब आपको फ़ोर्सफुल नहीं होना है अपनी बॉडी के साथ, अपने शरीर के साथ कि नहीं अभी तो मैं रेस्ट नहीं ले सकता, ऐसे कैसे। नहीं, आपको रेस्ट देना, जितना ज़्यादा हो सके आप रेस्ट करो। आपका जो नर्वस सिस्टम है जितना अच्छे से रेगुलेटेड रहेगा, रेगुलेटेड कब होता है? जब आप प्रॉपर अपने माइंड को रेस्ट देते हो। तो ये जो कुंडलिनी जागृत होने के बाद का जो यात्रा है आपकी ना, उसमें आपको बार-बार अपने ऊपर डाउट होगा कि मैं रेस्ट कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि सोसाइटी ने तो हमको यही सिखाया है कि नहीं, आप रेस्ट नहीं कर सकते, आपको रेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको निरंतर कुछ न कुछ सोचते रहना चाहिए, हमेशा स्ट्रेस में रहना चाहिए, हमेशा वरी करते रहना चाहिए। वरी करने से, स्ट्रेस करने से कुछ आपको हासिल नहीं होता, बल्कि आप और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। ये प्रोसेस में आने के बाद आपको ये कहा जाता है कि आप जितना हो सके रेस्ट करो। जितना हो सके खुद के माइंड को पीस में रखो। जितना आप पीस में रखोगे, ट्रस्ट मी, जो भी सपोर्ट है, जो भी गाइडेंस है, जो भी राइट डायरेक्शन में आपको जाना है लेकर के, वो सब आप तक पहुँच जाएगा। उसमें आपको डाउट नहीं करना है कि भई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे नहीं हो सकता। तो जब आपकी बॉडी रेस्ट माँगती है, उसको रेस्ट दो आप। स्लो डाउन हो जाओ आप।
तो ये पूरा प्रोसेस स्लो डाउन होने का है, तो आपको खुद पे डाउट नहीं करना है। जब भी आपको लगे कि यू नीड रेस्ट, तो रेस्ट दो। आप इस चीज़ के लिए वरी मत करो कि फिर कैसे कोई काम होगा, कैसे कुछ होगा, वो आपका टेंशन नहीं है। जो आपके अंदर ऊर्जा जागृत हुई है, वो उसका टेंशन है। वो आपको बताएगी कि कैसे आपको आगे का रास्ता दिखाना है, कैसे लेके जाना है। तो आपको ट्रस्ट करना है। जब भी यू रिक्वायर्ड, आपकी बॉडी को नीडेड है रेस्ट, आपके माइंड को नीडेड है रेस्ट, रेस्ट करो आप। उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में मत जाओ। खुद के ऊपर किसी पे विश्वास आपको हो ना हो, दैट इज़ डिफरेंट, बट आपको इस पूरे प्रोसेस पे आपको फेथ होना ज़रूरी है। जितना आप फेथ रखोगे, उतना जल्दी आप आगे ग्रो करोगे, आपके लाइफ में ग्रोथ आएगी। ये प्रोसेस में आपको डालना, आपको इसमें लेके आना इसीलिए दिया ही गया है कि आपको ग्रोथ करानी है। ग्रोथ सिर्फ एक लेवल पे नहीं आती, हर एक लेवल पे आपको ग्रोथ देनी है, तभी परमात्मा ने आपको इस प्रोसेस में लेके आए हैं। तो कभी भी डाउट नहीं करना है। अपने शरीर के साथ आपको फ़ोर्सफुल नहीं होना है, जो कि सोसाइटी ऐसा कर देती है कि तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता। हर चीज़ को लेकर के वो आपको कहती है कि भागते रहो, भागते रहो। कहीं न कहीं भागते रहो, ठीक है, आप बॉडी के लेवल पे नहीं भाग रहे हो, फिज़िकली कहीं नहीं भाग रहे, लेकिन माइंड के लेवल पे आप भागते ही रहो। आप ज़बरदस्ती का सोचते रहो, वरी करते रहो, टेंशन लेते रहो, स्ट्रेस लेते रहो, बस ओवरथिंकिंग करते रहो। ये सब आपको छोड़ देना है और बस रेस्ट करना है। आपका रेस्ट करना ही आपको वो सब ला कर के दे देगा जो आपको इस पाथ पे आगे बढ़ने के लिए रिक्वायर्ड है। तो जब हम अवेकनिंग के प्रोसेस में आते हैं, तो हमारी जो लाइफ है ना, वो रिवर्स जाती है। यानी कि हमने अब तक जो भी लाइफ जिया है, वो सब वापस से रिप्ले होता है, ताकि हम वो सारे वुंड्स को, उन सारे जो भी ट्रॉमास या फिर जो भी हमारे अंदर हर्ट्स पड़े हुए हैं, वो वापस से उसको हम जिए। लेकिन इस बार उसको एक्सपीरियंस करने के दौरान हम ये समझ सकें कि ये पेन आपको इसलिए नहीं दिया गया था, ये हर्ट इसलिए आपको नहीं दिया गया था कि आपको आपकी लाइफ को ख़राब कर रहा था, बल्कि एक लेसन्स छुपे हुए थे उसके पीछे, जो शायद पहले हम नहीं सीख पाए, बिकॉज़ हमने उस हर्ट को, उस पेन को हमें प्रोसेस करने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, आपको रिवर्स लेके जाता है। मतलब आपने जो बचपन से लेकर के अभी तक लाइफ जी है ना, वो वापस से आप जीते हो। कुछ नया क्रिएट नहीं होता, बल्कि जो पुराना है वो वापस से आपके लाइफ में आता है। चाहे वो लोग, चाहे भले डिफरेंट लोगों के रूप में हो, दूसरे लोग भी हो सकते हैं, बट सेम एनर्जीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं। सेम टाइम के सेम तरीके के लोग आपको देखने को मिल सकते हैं, ताकि आप वापस से वो जो लेसन्स जो शायद अभी तक आपने सीखे नहीं थे या फिर आपको पता नहीं था, और जो आप एक थोड़ा-सा होता है ना कि इंसान विक्टिम मोड में चला जाता है, उस विक्टिम मोड से वो पावरफुल मोड में आ सके, वो अपने स्ट्रेंथ में आ सके। इस वजह से आपको वापस से वो सारे सिनेरियोज़ आपके लाइफ में रिपीट करवाए जाते हैं, ताकि आप जानो कि आप कितना ज़्यादा पावरफुल हो। वो लोग पावरफुल नहीं थे जिन्होंने आपको हर्ट किया, या फिर जिन्होंने आपको ट्रॉमा दिया, या फिर जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, या फिर कोई भी ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस जो आपको हुआ होगा। वो सब इसलिए हुआ बिकॉज़ यू वर सो पावरफुल। तो आपको जस्ट रिलैक्स करना है, आपको किसी चीज़ पे डाउट नहीं करनी है। एकदम ये पाथ आपको एकदम नाव पे बैठा कर के लेके जा रहा है। आपको चप्पू भी नहीं चलानी है, आपको बस देखना है कि आपकी लाइफ़ किस तरीके से लेके जा रही है। आपको सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करना है, बाकी सारी चीज़ें सब परमात्मा पे छोड़ देना है। वो सारी चीज़ें आपको कराएँगे कि कैसे आपको लेके जाना है, कैसे क्या करना है, वो सब उनका टेंशन है। आपका टेंशन कुछ भी नहीं है। तो वरी नहीं करना है, एकदम रिलैक्स रहना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन ग्रुप मेडिटेशन जॉइन करने के लिए, तो इसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है आप ईमेल करके पता कर सकते हो। और
और भी जो डिटेल्स है वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे। ये जो मेडिटेशन सेशन है ये शून्य ध्यान में हम एंटर करेंगे और ये कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं है। इसमें हम जो रियल मेडिटेशन होता है यानी कि जो शून्य में हम जाते हैं उसमें और हम डीपर जाएंगे इस मेडिटेशन के थ्रू। तो अगर आप इंटरेस्टेड है आप बताना, और अगर आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप 1-to-1 क्लैरिटी सेशन बुक कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है आप ईमेल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियोज़ पे। टिल देन बाय।